आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले प्राथमिक अंकगणित संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो इसका 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हुए हैं, जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे शो कर रहा होगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को पहले देख ले। उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उस तीनों वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, 30 तक क्वेश्चन कर लिए हैं उसमें। अब इस वीडियो में 31 से आगे का जो क्वेश्चन है, 31 से 50 तक का जो 20 क्वेश्चन है उसको करेंगे। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट में 10 क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए 10-10 क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना समय गंवाए। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रश्न है एक शुरू से लेकर के वो सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। बीच में अगर स्किप कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो 31वां प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित का उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करें। उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करें। तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो बता दें कि उत्तरवर्ती संख्या होता है कि जो संख्या दी हुई है उससे बाद की संख्या, जो संख्या दी हुई है। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब होता है जो संख्या दी हुई है उससे पहले की संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब बाद की संख्या। इकतीसवां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित का उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करें। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब हुआ कि बाद की संख्या, जो संख्या अगर कोई क्वेश्चन में अगर दी हुई है जैसे, तो उसकी बाद वाली संख्या क्या है उसको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या दिया होगा 5 और उसका उत्तरवर्ती संख्या लिखना होगा तो इसका 6 हो जाएगा। इसका आगे का संख्या उत्तरवर्ती संख्या यही हो जाएगा। अगर 5 का पूर्ववर्ती संख्या बोलेगा, पूछ देगा, तो इसका पूर्ववर्ती संख्या 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, कह रहा है कि उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 31 का पहला प्रश्न है, कितना है 602। 602 का जो बाद वाली संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 602 का बाद वाली संख्या, उत्तरवर्ती संख्या कितना होगा? तो इसके बाद वाली संख्या होगी 603। उत्तरवर्ती संख्या तो यही ना होगा, उसके बाद की संख्या जो होगी वही हो जाएगा, 603 हो जाएगा। अगर 5 है तो इसका उत्तरवर्ती संख्या 6 है, तो 602 है तो इसका उत्तरवर्ती संख्या 603 हो जाएगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए इसका, जैसे इसका यही आंसर हो जाएगा। इसका अगला है कितना है? 9967। दूसरा है 9967। इसका उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? 9967 का उत्तरवर्ती संख्या कितना होगा? जब 602 का उत्तरवर्ती संख्या, 602 का उत्तरवर्ती संख्या कितना हुआ? 603 हुआ है ना। तो इसी तरह 9967 का उत्तरवर्ती संख्या कितना हो जाएगा? 9968 हो जाएगा। यही इस दोनों का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। इसका अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 32वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें। अभी हमने बताया कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब बाद वाली संख्या, और पूर्ववर्ती संख्या का मतलब हुआ पहले वाली संख्या। तो इसका पहले वाली संख्या देखिए, 32वां प्रश्न है कि पूर्ववर्ती संख्या निकाले। तो इसका पहला प्रश्न दिया हुआ 600 का कह रहा है कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 600 का पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा? 600 का पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा? तो हम बता दें कि 600 से पहले वाली संख्या कितना हो जाएगी? 599। इसमें एक जोड़ेंगे तो ये हमारा 600 हो जाएगा, लेकिन 600 से पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है तो 599 हमारा पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब इसका एक और क्वेश्चन बना देते हैं। दूसरा है
4042 कह रहा है कि इसका पूर्ववर्ती संख्या इसका भी निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसके पहले वाली संख्या लिखना 4042 है तो 4041 इसका पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोग जो क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है दोनों का, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न कह रहा है कि 405 33वां है कि 4,0,5,6 की सहायता से 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाले। कितने अंक की? 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाले। तो 4 डिजिट दिया हुआ है, कौन कौन है? 8, 4 है, 0 है, 5 है, 6 है, की सहायता से 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे। तो कैसे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 8 अंक की? 4 से मिला करके। तो ये जो संख्या है 4,056, ये जो 4 संख्या दी हुई है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो इसमें 4, जैसे यहाँ से बनाते हैं 4,0,5,6 है। चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? तो सबसे बड़ी संख्या हमारा ये 6 है। तो क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, अब बच जाएगी ये 3 संख्या। तो 5,4,0,5 ये जो 3 संख्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? इसमें इस तीनों में अगर बनाना रहेगा हम लोग को, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बनेगी 540। 450 तो बनेगा तो छोटा हो जाएगा 540 से, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 540। अब क्या करेंगे कि कितने अंक की बोल रही? 8 अंकों की। तो जो सबसे बड़ी संख्या हमने छोड़ी थी यहाँ 6, उसको 5 बार लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने 5 बार इसको लिख दिया। तो पूरा आप जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ 3 तो अंक था ही पहले से, इस दिनों को जोड़े हैं तो ये 3 540 तो हो ही गया था। अब 6 जो बचा हुआ तो उसको कितना बार? 5 मरतबा लिख दिए। 8 अंक का रहेगा तो आप उस तरह लिख देंगे। अगर 7 अंक का रहता तो यहाँ 3 अंक था ही, तो उससे कम एक अंक, मतलब 1 अंक घटा देते तो 4 बार लिख देते। इस तरह आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अब अगला प्रश्न है 34, कह रहा है कि 4807 की सहायता से 7 अंक की सबसे छोटी संख्या निकाले। यहाँ कह रहा था कि इतने अंकों की सहायता से 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाले। अब क्वेश्चन कह रहा है 34 के 4807 की सहायता से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? लिखिए, इतना से सबसे छोटी संख्या क्या होगा उसको लिखना है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अब इस संख्या को 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अब इस तीनों में जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो कितना बन जाएगा? तो 78, इस दोनों को बनाएंगे सबसे छोटी संख्या, तो 78, ये 2 अंक हो गया। अब इस पर क्या करेंगे? 0 बैठा देंगे। अगर 3 अंक लिखेंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा, 4 लिखते चला जाएंगे, तो क्या वो नहीं करना है। और अगर 4 को लिख लेंगे, 0 को बाद में लिखेंगे लास्ट में इधर से, तो वो 0 का वैल्यू नहीं रहता, तो फिर वो 3 अंक का ही रह जाएगा उससे पहले। तो क्या करेंगे? यहाँ 0 लिखते चले जाएंगे। 2 कितना बार लिखेंगे? 7 अंक का है तो 2 अंक है ही पहले से, और 4 अंक और लेना, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 अंक 4, तो 4 हो गया, और ये 4 हमने लिख दिया। तो ये हमारा 7 अंक का सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35। 50 से 150 तक के सभी भाज्य संख्याओं को लिखें। क्या है? 50 से लेकर के 150 के बीच के जितने भी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, उसे लिखना है। भाज्य को नहीं लिखना है, अभाज्य को लिखना है। तो चलिए बनाते दोस्तों। इस प्रश्न को बनाने से पहले बता दें दोस्तों कि वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। एक चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 50 से 150। 50 से 150 तक के सभी अभाज्य संख्या को लिखें। तो 150 से 50 से 150 तक के सभी अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? तो 50 तो हमारा भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। 51 भी है तो 51 भी हमारा भाज्य है, 17 से 51 कट जा रहा है। 52 भी है तो वो भी 26 दूना 52, वो भी नहीं हो जाएगा। 53 है तो 53 अभाज्य संख्या हो जाएगा हमारा, तो 53 को लिख लेंगे। इसके बाद कितना कौन सा हो जाएगा? 54 होगा नहीं, 55 भी नहीं होगा, 55 भी भाज्य है, 56 भी भाज्य है, 57 भी भाज्य है और 58 भी भाज्य है। 59 जो हमारा हो जाएगा, 59 अभाज्य हो जाएगा। फिर हमारा 60 भाज्य हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, इतना तो खुद से भी कर सकते हैं। इस तरह आप लोग अभाज्य संख्या 150 से लेकर के 50 से लेकर 150 तक की जो अभाज्य संख्या है उसको निकाल लीजिएगा। हम 3 यहाँ निकाल दिए हैं, इसके आगे की संख्या आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न हो गया हमारा। 36वां है कि एक सम अभाज्य संख्या का उदाहरण दे। कह रहा है कि एक सम अभाज्य संख्या का उदाहरण देने के लिए, तो एक सम अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? एक सम अभाज्य संख्या कौन सा होगा? तो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है 2 है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या यही है 2, तो इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सबसे छोटा अभाज्य संख्या लिखना है तो वही हो जाएगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या। सबसे छोटा सम अभाज्य यही हमारा हो जाएगा 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो है आपका कितना 36 करा दिए हैं। 37 है लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या को लिखे। लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या को लिखना है। तो लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या कैसे लिखेंगे? तो चलिए यहाँ लिख कर बताते हैं कैसे लिखना है। अब मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक का कोई 1 से 10 तक संख्या लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही ले लीजिए। मान लीजिए कुछ संख्या है, अब इसमें विषम भी रहना चाहिए। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो विषम भी है और संयुक्त भी है? संयुक्त का मतलब है कि भाज्य भी है। तो दोस्तों 1 हमारा नहीं है, ये हमारा 1 नहीं होगा। 2 भी हमारा नहीं होगा, 2 विषम नहीं है, सम है। 1 जो है हमारा वो विषम है लेकिन संयुक्त नहीं है। 3 हमारा विषम है लेकिन ये भी संयुक्त नहीं है, सिर्फ 1 और 3 से कट रहा है, खुद की संख्या से है। 4 हमारा सम है लेकिन सम विषम तो है, सम है लेकिन ये संयुक्त है लेकिन विषम नहीं है। 5 भी हमारा नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। 9 ये हमारा जो हो जाएगा यही लघुत्तम विषम संख्या है। क्यों है? तो 9 जो है वो विषम भी है और संयुक्त संख्या भी, इस 9 भाज्य भी लग जाएगा। तो यही यहाँ लिख देंगे लघुत्तम विषम संख्या बराबर 9, यही इसका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न कह रहा है कि 1 से 100 तक की समसत जुड़वा अभाज्य को लिखे। 1 से लेकर के 100 तक की समसत जुड़वा अभाज्य को लिखे। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है। 1 से लेकर के 100 तक समसत अभाज्य को लिखना है, भाज्य को नहीं, अभाज्य को लिखना है। तो समसत मतलब कि दो संख्या लेनी है और दोनों अभाज्य हो। दो ऐसी संख्या लेनी है 1 से लेकर 100 के बीच में जो दोनों का दोनों अभाज्य संख्या हो। तो चलिए लिखते हैं। 1 2 तो होगा नहीं, 2 3 नहीं होगा कि 2, तो पहला हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा समसत अभाज्य। 3 5 के बाद 5 7 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा। 5 7 के बाद 8 होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। हाँ, फिर 11 से लेकर के 11 13 हो जाएगा। फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 19 हो जाएगा। ऐसी संख्या लेना जो खुद से और 1 से और खुद से भाज्य हो और अदर किसी से भाज्य ना हो। तो 3 हमारा 1 से भी है और खुद से भी है, 5 भी हमारा 1 से खुद से है। फिर 5 7 लेना है, उसके बाद 17 19 के हो गया। 17 19 के बाद हो जाएगा, कॉमा देंगे। 19 के बाद 29 31 हो जाएगा। फिर 29 31 के बाद इसके बीच में 29 31 के बाद 32 भी नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 3 से कट जा रहा है। अच्छा, 29 भी नहीं होगा, 35 5 से जाएगा, 36 नहीं होगा, 37 भी नहीं होगा। 29 31 के बाद हो जाएगा 41 43, उसके बाद हो जाएगा 59 61, उसके बाद हो जाएगा 71 73। यही संख्या हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक समसत अभाज्य संख्या। समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 समसत अभाज्य संख्या हो जाएगा 1 से लेकर के 100 के बीच में। आप लोग भी बनाइएगा दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आएगा तो छोड़ना नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। इस दोनों के बीच में जो है मतलब सम संख्या या भाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। जैसे मान लेते 5 7 है, 11 13 है, इस सब के बीच में मतलब भाज्य संख्या नहीं है, सब अभाज्य संख्या ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है कि 100 को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखे। 100 को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखे। 100 को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखे। योग के रूप में लिखे। 100 को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखे। तो 2 विषम अभाज्य संख्या जो 100, तो वो हो जाएगा 97 प्लस 3। 97 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि 100 के बीच में 100 को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है।
तो ये दोनों संख्या जो ये हमारा विषम अभाज्य संख्या है, ये दोनों संख्या विषम अभाज्य संख्या है और इसका योग जो है 100 हो रहा है। इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इसमें, इसका अन्य उत्तर भी संभव है, तो आप लोग खुद से बनाइएगा। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बना दिए हैं, जैसे कि 97 + 3 ये दो विषम अभाज्य संख्या के योग है। आप लोग खुद से इसका और बना सकते हैं। चलते हैं आगे। इसका अगला प्रश्न है 40वां। 40वां प्रश्न कौन सा है? 40वां प्रश्न है निम्नांकित संख्याओं को ये है 40वां है 100 से कम 7 क्रमागत भाज्य संख्याओं को लिखे। 100 से कम 7 क्रमागत भाज्य संख्याओं को लिखना है। तो 100 से कम जो है जितने भी 7 क्रमागत भाज्य संख्या ज़्यादातर 90 से लेकर के 100 के बीच में ही होता है। 90 से लेकर के 100 के बीच में ही होता है। तो यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन 100 से कम 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखे। तो सबसे ज़्यादा जो 7 मतलब 100 से लेकर के 1 से 100 से कम 7 क्रमागत जो है वो 90 से लेकर के 100 के बीच में ही होता है। 7 क्रमागत 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ये हो गया। अब देखिए कि 100 से कम 7 क्रमागत जो लगातार भाज्य हो, बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना आए, तो 90 भी जो है हमारा वो भाज्य 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, 5 से भी, ये भाज्य है 90। 91 बात करें तो 91 भी हमारा भाज्य है। कैसे भाज्य है? तो 91 किससे कटेगा? तो 13 सत्ते 91, 13 से कट जाएगा, तो ये भी भाज्य है। 92 देखेंगे तो 92 भी कट जाएगा। किससे कटेगा? तो 46 दूना 92, ये भी कट रहा है। अब 93 देखेंगे तो 93 किससे कटेगा? तो 31 या 93, 31 से कट जाएगा ये भी। 94 देखेंगे तो 94 भी हमारा कटेगा, 47 से कट जाएगा 94। 95 5 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 96 जो है 96 भी हमारा कट जाएगा। 96 कितने से कटेगा? तो 96 हमारा 48 से कट जाएगा। तो ये 7 1 46 तक जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 क्रमागत है, 7 क्रमागत भाज्य संख्या है। यही 7 क्रमागत भाज्य संख्या है लगातार। फिर 97 जो हो जाएगा हमारा, वो 97 प्राइम नंबर है। 97 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कहीं पर किसी को कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ।